जयराम जी, पदों की संख्या को लेकर भी आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पद वर्गीकरण को सही करने की मांग को लेकर भी आप संघर्ष कर रहे हैं। अभी हम सोमवार को सचिवालय रोहित जोशी से मिले थे, तो उन्होंने कहा जैसे भी जो विसंगतियां उनको हम 2 तारीख तक निस्तारण करके दूसरे नोटिफिकेशन जारी करने की कोशिश करेंगे। पदों के वर्गीकरण को लेकर आपने मुलाकात की थी, मैडम साहब से भी मुलाकात हुई थी, अधिकारियों से भी हुई थी, क्या कुछ निकल कर आया? अधिकारियों से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जैसे ही हम हमारे संज्ञान में लेके और तुरंत ही 2-3 तारीख तक जैसे भी जो भी नोटिफिकेशन होगा उसको दोबारा संशोधित करके और दोबारा जारी करने की कोशिश करेंगे। मैडम साहब ने भी हमें सकारात्मक आश्वासन दिया था, अधिकारियों से हमारे सामने बात की थी और उन्होंने कहा था कि एक बार और आप उनसे मिलकर और जो भी हो उनको नोटिफिकेशन को संशोधित करके और आगे कार्य चालू करें। जयराम जी, देखिए, पदों की वृद्धि की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष चला रहा है। पत्र भी हर जिले में लिखे, युवाओं ने पत्र लिखकर किसी ने एसडीएम को दिया, किसी ने कलेक्टर को दिया, किसी ने तहसीलदार को दिया, लेकिन ये पत्र सीएम तक नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही पद वृद्धि को लेकर। जैसा कि अभी हनुमान जी ने कहा कि मतलब जैसे पदों के लेके 2-3 महीना से हम संघर्षरत है और वो बातें कहीं ना कहीं आपकी भी बात सही है। ये क्या है कि अधिकारी है, इनको उलझन में लाके और इन चीज़ों को फंसा देते हैं। तो हम तो सीएम साहब से अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से कि उनके संज्ञान में मैटर जाए और जो इन बच्चों को राहत मिले और इनके पद बढ़ोतरी हो जाए। बिल्कुल, अशोक जी मेरे साथ हैं। अशोक जी, लगातार बेरोजगार यूनियन संघर्ष कर रहा है, आखिरकार धरातल पर उतर कर अब आंदोलन की राह अपनानी पड़ी है। 15 जनवरी को रिजल्ट प्रस्तावित है, तीसरी बार फाइल मंगवाई गई है, पदों का एक बार फिर से निरीक्षण किया जा रहा है। कैसे देखते हैं युवा जो बड़ी संख्या में आज जयपुर में जुटे हैं, इनकी मांग पर क्या सरकार कोई सकारात्मक रुख उठाएगी? नहीं ललित जी, देखो हमारे शुरू से ही जब भर्ती चतुश्रेणी आई थी उसमें चाहे जीके का वेटेज से हमने शुरुआत की, जी का वेटेज कम हो, उसकी लड़ाई लड़ी, वो भी कम हुआ। अब जैसे पदों की बात आई तो पदों को लेके भी लगातार हमारी पूरी टीम, हनुमान, रविंदर, रामदेव जी और जयराम, सभी लोग लगे हुए हैं, लगातार विभागों में जा रहे हैं। पदों की जो संख्या थी, अधिक जो पद थे उसमें निकलवाए में किस विभाग में कितने पद खाली रिक्त हैं। उसके बाद में भी बार बार प्रयास करने के बाद ऐसा लग रहा था कि सरकार को और ज्यादा जागरूक करने के लिए हमें कुछ नया प्रयोग करना चाहिए। उसी क्रम में आज हनुमान जी अपने खून से पत्थर लिखे माननीय मुख्यमंत्री जी को जिला भेज रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि आप कम से कम 7-8 हजार पद और बढ़ाओ इस भर्ती के अंदर, ताकि युवाओं को और राहत मिले। क्योंकि सरकार को वैसे भी 4 लाख भर्तियां पूरी करनी है 5 साल के अंदर, लगभग सरकार की 2.5 साल पूरी हो चुकी है और ये वो भर्ती है जिसके अंदर सरकार अपने आंकड़े को छू सकती है। मैं तो कह रहा हूँ कि 7-8 हजार, लगभग 70 हजार के आसपास पद खाली बताए जा रहे हैं, तो सरकार को 7-8 हजार और बढ़ा दे और भी अगर ज्यादा बढ़ सकते हैं तो वो भी सरकार को बढ़ाना चाहिए, ताकि अगर आप पूरे 70 लाओगे तो मानो कि आपका जो 1 लाख का आंकड़ा सीधा सीधा पार हो रहा है, आप 4 लाख में सीधे सीधे आप मान चलो 30% का आंकड़ा को पार कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी, जब भी युवाओं के लिए मुलाकात हुई है हनुमान जी की, हमारी टीम की, जब भी भजनलाल जी ने अच्छा आश्वासन दिया है और लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार इसमें पॉजिटिव रुख लेते हुए 7 हजार पदों को बढ़ाते हुए युवाओं को राहत प्रदान करेगी।